कोई भी वैष्णव संप्रदाय हो, चाहे गौड़िया वैष्णव हो, चाहे श्री वैष्णव, मध्वा, निम्बार्क, वल्लभ, तिलक लगाना एब्सोल्युटली कंपलसरी है। इनफैक्ट हरि भक्ति सुधेयों में लिखा है कि शमशाना सदृशो भवेत। जिस जिस वैष्णव के शरीर पे तिलक नहीं होता, वो उसका शरीर शमशान के बराबर है। इसीलिए सारी वैष्णव संप्रदायों में तिलक लगाने का प्रधान है। ऑफ कोर्स तिलक की शेप अलग हो सकती है, उसका थोड़ा सा डिटेल्स अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, बट एक बेसिक प्लान जो है तिलक का, ऊर्ध्व पुंड्र, ऊपर ऐसे जाएंगे 2 लाइनें और नीचे तुलसी होगा, ये सब में सेम है। मगर पॉइंट ये नहीं है कि हम तिलक की शेप की बात नहीं कर रहे, हम तिलक लगाने की बात कर रहे हैं। लोगों ने अब ऑफ कोर्स आई मीन टू से गौड़िया वैष्णविज्म में भी स्पेशली हमारे यहाँ लोगों ने तिलक को एक सिर्फ क्या कहते हैं, फैशन बना दिया। तिलक लगा रहे हैं क्योंकि सुंदर लगेगा, और इनफैक्ट इसका प्रमाण भी देते हैं। जैसे हरि भक्ति विलास में लिखा है, वैष्णव अलंकार विलास। वैष्णव तिलक वैष्णवों के शरीर पे अलंकार है, डेकोरेशन है। इस शरीर को मंदिर मानते हैं, देह मंदिर, ये मंदिर है और इसको हम डेकोरेट करेंगे तिलक से। तो लोग अच्छे से तिलक लगाते हैं, लाइक बहुत मतलब एक लोगों ने स्टैंप भी बना लिया कि हाथ से सही से नहीं लगेगा तो स्टैंप लगा के हम तिलक लगा लेंगे। अब ये कोई फैशन शो चल रहा है क्या? इसके पीछे में साइंस पता होनी चाहिए कि तिलक लगाना क्यों है। ये मंदिर है तो हम क्या कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आई मीन टू से तिलक अच्छे से भी लगना चाहिए, वो बात भी जरूरी है। हरि भक्ति विलास में लिखा है कि तिलक की शेप क्या होनी चाहिए। तिलक का जो ऊर्ध्व पार्ट है वो दंडाकार, वो एब्सोल्युटली स्ट्रेट होना चाहिए, 2 लाइनें होनी चाहिए, बीच में उसके सत छिद्रम, बीच में स्पेस होनी चाहिए, ये नहीं पूरा पेस्ट लगा दें। ऊपर से तुलसी होनी चाहिए नीचे, और जो तिलक जब यहाँ करके यहाँ पे आएगा तो थोड़ा सा पतला होना चाहिए, गोपुच्छम। तो साइज के बारे में भी चर्चा है, शेप के बारे में भी चर्चा है इनफैक्ट, बट आइडिया सिर्फ ये नहीं है। आइडिया नहीं कि हम सुंदर बन के बस फंक्शन हरी मतलब हम कीर्तन में अच्छी तरह सुंदर बन के हम चले जाएं फंक्शंस में अंदर और लाइक वी आर लुकिंग ब्यूटीफुल, वो आइडिया नहीं है। आइडिया यह है तिलक लगाने का, उसके पीछे साइंस है, और वो साइंस मध्वाचार्य जी ने अपने तंत्र सार संग्रह में डिटेल में बताई है। इनफैक्ट मध्वा संप्रदाय में नहीं, निम्बार्क संप्रदाय में भी, निम्बार्क संप्रदाय में आई थिंक एक किताब है सत क्रिया दीपिका, निम्बार्क संप्रदाय में सत क्रिया दीपिका, उसके अंदर तिलक लगाने की साइंस डिटेल्स में बताई है। और ये साइंस कहां से आ रही है? ये साइंस इन्होंने अपने मन से नहीं बनाई है, ये पंचरात्र आगम शास्त्रों से आ रही है। सो आप किसी भी संप्रदाय में जाओगे, मध्वा, निम्बार्क, वल्लभ, वो बैठ के ध्यान से तिलक लगाते हैं। ऐसे नहीं कि भैया आप बाथरूम में खड़े होकर तिलक लगा लिया, तिलक पड़ा हुआ है कहीं बाथरूम में पिघल रहा है, या जल्दी जल्दी भाग के मंगल आरती में टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी भाग के लगा लिया। पॉइंट है हम तिलक लगा रहे हैं मगर पर्पस भूल गए, हमें साइंस नहीं पता, इसलिए लोग ऐसे करते हैं। तिलक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं भी बताऊंगा, बट पॉइंट क्या है तिलक लगाने के पीछे। तिलक लगाने में हम क्या कर रहे हैं, शास्त्रों में 2 चीजें होती है, अंगन्यास, करन्यास, ये आपको जानना पड़ेगा। कोई भी पूजा करते हैं हम, कोई भी हम यज्ञ करते हैं, उसके पहले अंगन्यास करन्यास करना जरूरी होता है। जैसे आप मंदिर में पूजा करने जाओ तो तिलक तो लगना ही चाहिए ना, और स्नान के बाद लगाना जरूरी है, स्नान से पहले नहीं लगा सकते। तो स्नान पहले करते हैं, फिर अंगन्यास करन्यास करते हैं, फिर उसके बाद कुछ संप्रदाय में प्राण शुद्धि करते हैं और फिर तिलक लगता है। ये प्रोसेस है, स्नान, फिर उसके बाद आचमन करते हैं, आचमन के बाद अंगन्यास करन्यास करते हैं, कुछ संप्रदायों में प्राण शुद्धि भी करते हैं और फिर तिलक लगाते हैं। तो आप पूछेंगे इतना डिटेल प्रोसीजर क्यों है यार, सीधा लगा लो, काम खत्म करो, ओम केशवाय नमः, नारायण माधवाय नमः, शीशा देखो, खड़े होके लगा लो, ये प्रोसेस नहीं। और इनफैक्ट तिलक लगाने के लिए बैठना होता है, वो भी आसन पे बैठना होता है। अब क्वेश्चन आता है कि इतना डिटेल प्रोसीजर है क्यों? हरि भक्ति विलास में भी डिटेल प्रोसीजर दिया है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि और संप्रदाय में, हमारी संप्रदाय में डिटेल प्रोसीजर है। क्यों है ये? क्वेश्चन ही नहीं कि डिटेल प्रोसीजर है अब हम बस फॉलो कर लेंगे। किसी भी प्रोसीजर को ब्लाइंडली फॉलो करना भी गलत है, और किसी प्रोसीजर को रिजेक्ट करना भी गलत है। यही तो रूपा गोस्वामी ने बोला है, नियम आग्रह, नियम को अपनाना बिना समझे बेकार है, उससे अधिवेशन नहीं होती।
नियम को त्यागना, जल्दी जल्दी में मशीन की तरह बना देना, उससे भी एडवांसमेंट नहीं होती। तो नियम को समझ के करना है, तब एडवांसमेंट होती है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अंगन्यास कर रहे हैं। एक दो होते हैं, करन्यास, अंगन्यास, दो चीजें। करन्यास में हम उंगलियों पे मंत्रों का न्यास करते हैं। न्यास मतलब मंत्रों को हम इस पे लगाते हैं, उंगलियों पे। क्यों लगाते हैं? क्योंकि करन्यास में उंगलियों में क्या होता है, उंगलियों में पांचों तत्व होते हैं। भूमिर, आपो, नलो, वायु, खम। भूमि तत्व होता है अनामिका पे, जल तत्व होता है कनिष्ठ पे, अनला फायर तत्व होता है अंगूठे पे, उसके बाद वो मेरा अपन लो वायु तत्व होता है तर्जनी पे, और मध्यपा पे होता है आकाश तत्व। पांचों तत्व होते हैं। इससे कनेक्शन पूरी पांचों तत्व, हमारे बॉडी पांचों तत्व से बनी है ना, तो इसलिए हम लोग, मैं करन्यास की बात कर रहा हूं, उसमें इसमें मंत्रास हम मंत्रास लगा देते हैं। उस मंत्र से हमारे जो पांचों तत्व है वो बैलेंस होते हैं। ये करन्यास है। अब हम बैलेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम भगवान की पूजा करने वाले हैं। भगवान की पूजा करने के लिए हमारा माइंड बैलेंस होना चाहिए। अगर तत्व बैलेंस नहीं है तो माइंड बैलेंस नहीं होता। समत्वम योग उच्यते, सुना है गीता में। तो इसके बाद करते हैं अंगन्यास। अब ऑफ कोर्स हम करन्यास नहीं करते, हरिभक्त विलास में करन्यास नहीं दिया है, मगर हम अंगन्यास जरूर करते हैं। ऑफ कोर्स एक बात है कि हम तिलक को हाथ पे घिसते हैं। अब वो जो स्टैम्प बना रखा है उससे पर्पस ही लॉस्ट है। स्टैम्प आप लगा सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। नए लोग हैं जिनको नहीं आता वो लगा सकते हैं, या फंक्शंस में लोग आते हैं लाइक, और नए नए लोग आते हैं तो उनको आपको तिलक लगाना है, ऐसे तो नहीं लगाओगे, स्टैम्प से लगा दो, चलो भाई ठीक है, सब लोग अपना बैठ जाएंगे। बट डिवोटी के लिए अच्छा नहीं है। जब हम तिलक यहाँ पे घिसते हैं तो यहाँ पे मर्म होता है हमारे हाथ में, घिसने से वो मर्म एक्टिवेट होता है, तो वो अपने आप ही करन्यास हो जाता है। और मंत्र, जब हम चंदन को भी अंदर घिसते हैं तो उसका भी मंत्र होता है, मगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने घोल रखा है तिलक, दैट्स ओके, बट सबसे इंपॉर्टेंट है अंगन्यास, जिसपे हरिभक्ति विलास ने मंत्र भी दिए हैं। अंगन्यास मतलब हम अपने शरीर पे मंत्र लगा रहे हैं, अलग अलग शरीर पे। क्यों लगा रहे हैं? कि जिससे हमारे पूरे शरीर के चारों तरफ एक शील्ड बन जाए, एनर्जी शील्ड। अब पॉइंट ये है कि एक रूल होता है वेदों में, यथा अंडम तथा पिंडम। जो पूरा ब्रह्मांड है वही हमारे शरीर में। ये सारी चीजें मध्वाचार्य तंत्रसार संग्रह में एक्सप्लेन कर रहे हैं तिलक लगाने की विधि में। तो हमारी बॉडी में चक्र होते हैं, चक्र मतलब एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, और मर्मास होते हैं। मर्मास होते हैं वो पॉइंट्स जहां से एनर्जी नेगेटिव एनर्जी अंदर जा सकती है अगर वो खराब हो जाए तो। और मेन चक्रास होते हैं, 7 चक्र होते हैं हमारी बॉडी में लाइन में, जो जहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी लीक भी होती है, और नेगेटिव एनर्जी अंदर भी जाती है। तो इसलिए अब इन पॉइंट्स को हमें प्रोटेक्ट करना है कि हमारी एनर्जी लीक ना हो। जो हम डिवोशन कर रहे हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी, और उससे इंपॉर्टेंट है कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर एंटर ना करे। हम जब भी लोगों के साथ होते हैं, जब भी हम लोग संसार में हम लोग लोगों से बात करते हैं, हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, तो उनकी नेगेटिव एनर्जी हमें इन्फ्लुएंस करती है। तो अब उनकी नेगेटिव एनर्जी हम पे इन्फ्लुएंस ना करे। अब इसमें हम ध्यान नहीं करते, ये सारा एनर्जी वर्ड है। हम लोग बॉडी के लेवल पे रहते हैं, हमें पता नहीं लगता। योगी लोग अपने चक्रों को ब्लॉक करते हैं योग से, और उनको संभाल के रखते हैं, और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करके कुंडली जागृत करते हैं। हमारे प्रोसेस नहीं है। तो भगवान ने कहा भी मैं अपना प्रोसेस देता हूँ कि जिससे तुम्हारे चक्र सेफ रहें और तुम्हारी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी ना जाए, तो एक शील्ड बनी रहेगी पूरे दिन। तो क्या करेंगे हम लोग 7 चक्रों पे मंत्र से उसको न्यास करते हैं, मंत्रों से उसको सील करते हैं। हम उन चक्रों को सील कर रहे हैं, और जो मर्मा पॉइंट्स है उनको भी सील कर देते हैं। तो 12 पॉइंट है। मध्वाचार्य कह रहे हैं कि 24 फॉर्म्स होते हैं विष्णु के, उसमें से 12 फॉर्म्स के मंत्र लेके हम इसको सील कर देते हैं। तो हमारे 7 चक्र है नहीं, मूलाधार सबसे नीचे, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, उसके ऊपर मणिपुर, उसके ऊपर यहाँ पर अनहत, फिर विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। ये हमारे यहाँ 7 चक्र होते हैं बॉडी पे। और फिर मर्मा पॉइंट्स होते हैं
एक यहाँ होता है, यहाँ मरमा पॉइंट होता है जो कि पिंगला नाड़ी के लिए होता है, यहाँ मरमा पॉइंट होता है जो ईड़ा नाली के होता है। यहाँ पे छोटे मरमा पॉइंट्स होते हैं हाथ के लिए, यहाँ यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। पीछे ऊपर की तरफ मरमा पॉइंट होता है अनहत का मरमा पॉइंट पीछे भी है, और नीचे मरमा पॉइंट होता है यहाँ पर, वो है स्वादिष्ठान और मूलाधार के लिए। तो इस तरह से हम हर पॉइंट पे मंत्र लगाते हैं, ओम केशवाय नमः। तो अब आप कौन सी उंगली से लगाओगे, ये भी बोला है। ऐसा बोला गया है कि कनिष्ठ, मध्यमा, अंगुष्ठ, इन उंगलियों से हम अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ, इससे हम मंत्र लगाते हैं। अनामिका के लगाने से हमें शांति मिलती है, रिंग फिंगर। अनामिका शांति, मध्यमा आयु, अंगुष्ठा पुष्टि, इससे पुष्टि होती है, हेल्थ अच्छी होती है। मध्यमा से लगाओगे तो आयु बढ़ेगी, और अनामिका से लगाओगे तो शांति मिलेगी। जनरली अनामिका यूज करते हैं क्योंकि हमें मन शांत करना है, हम पूजा करने वाले हैं, या चैंटिंग करेंगे, पूजा करेंगे, या प्रीचिंग करेंगे, तो इससे रिंग फिंगर से लगता है। कुछ लोग ये भी मध्यमा भी यूज कर लेते हैं। तो अब जब हम लगाते हैं तो इसमें मंत्र होते हैं, मंत्रास लगाएंगे हम यहाँ पर, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इन मंत्रों, अब आप बोलोगे भी यहाँ पे ओम केशवाय नमः क्यों है, यहाँ पे ओम नारायणाय नमः क्यों है, उसका भी रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, ओम केशवाय नमः, केशव का मतलब है क और ईश, ईश मतलब शिव, का मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा और शिव के स्वामी, एब्सोल्यूट कंट्रोलर। ये आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र इंट्यूशन के लिए होता है, आज्ञा चक्र नॉलेज के लिए होता है। तो क्योंकि कृष्णा सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, एब्सोल्यूट कंट्रोलर है, हम उसको यहाँ पे लगाते हैं कि ये हमारा चक्र कंट्रोल्ड रहे, क्योंकि नॉलेज सही नहीं होगी तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसी ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, हम मणिपुर चक्र पे लगाते हैं ओम नारायणाय नमः। यहाँ पे मणिपुर है क्योंकि नारायण पानी की शैया पे लेटते हैं, और नारायण नरा प्लस आयन, तो यहाँ पे हमारे उदर में बेसिकली वाटर है, वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए होता है। फिर यहाँ पे ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, यहाँ पे माधव है, लक्ष्मी जी कहाँ रिजाइड करती हैं, विष्णु के चेस्ट पे करती हैं, ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः, हमारे दो सेंटर्स होते हैं, ये अनहत, विशुद्धि, ये इमोशंस कंट्रोल करने के लिए होते हैं। सो माधव लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी विष्णु, इमोशंस के लिए लक्ष्मी जी। ओम गोविंदाय नमः, जो आनंद देते हैं, आनंद अगेन इमोशन से। इस तरह हर मंत्र का एक रीजन है, वहां पे कौन से हम विष्णु के रूप को अधिष्ठित न्यास कर रहे हैं। तो इस तरह से हम सारे 12 पॉइंट्स पे लगा देंगे, उस पॉइंट्स को सील कर देंगे। इसको सील करने के बाद हम सेफ हो जाएंगे नेगेटिव एनर्जी से। तो ये भगवान का सिस्टम है। भगवान ने कहा भाई आपको आप योग पद्धति पे जाओगे, वहां पे उनका अपना सिस्टम है, वो एलाबरेट है, मैं अपना सिस्टम देता हूँ, उसे सील हो जाएगा। और इसीलिए, और ऑफ कोर्स इसलिए कहते हैं वैष्णव अलंकार विलास है, ये डेकोरेशन है बॉडी की, कोई फैशन नहीं हो रहा, इसके पीछे साइंस है। इसको बोलते हैं केशव आदि न्यासम, तंत्रा संग्रह में दिया केशव आदि न्यासम। केशव ओम केशवाय नमः से शुरू होता है मंत्र, आदि और मंत्र, न्यासम हम सुपर इम्पोज कर रहे हैं, अंगन्यास है। ये अंगन्यास करने के बाद कुछ लोग फिर प्राणायाम भी करते हैं, प्राण शुद्धि भी करते हैं। स्नान करने से देह शुद्धि हो गई, आचमन करने से हमारी मनस शुद्धि हो गई, फिर अंगन्यास करने से हमारी फिर से देह की प्रोटेक्शन हो गई, बॉडी की प्रोटेक्शन, और फिर प्राणायाम से प्राण शुद्धि, प्राणिक बॉडी को हम शुद्धि करते हैं। और फिर उसके बाद पूजा जो भी होती है। हमारे यहाँ प्राण शुद्धि है नहीं, वैसे कुछ टेक्स्ट में प्राणायाम भी लिखा है, निम्बार्क संप्रदाय में प्राणायाम की साइंस भी है कि प्राणायाम करना चाहिए कराने के बाद, बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इतना डिटेल में हरिभक्ति विलास इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं मान रही और है भी नहीं। तो एटलीस्ट अगर इतनी बड़ी साइंस है तो एटलीस्ट हम तिलक आराम से तो बैठ के लगाएं। भाग भूग के तिलक की बेइज्जती करना, तिलक छोटा मोटा बाथरूम में पड़ा है, कहीं दीवार में पड़ा है और पूरा का पूरा पिघल रहा है, वो गोपी चंदन है। स्पेशली गोपी चंदन से तिलक लगाते हैं क्योंकि गोपी चंदन एक तो ठंडा होता है, हमारे चक्रों पे ठंडक पहुंचती है। ऊपर से गोपी चंदन ऑफ कोर्स डिवोशनली गोपियों के चरणों की रज है, तो गोपियों के चरणों की रज हम शरीर पे लगाते हैं, तो वो भी एक भक्ति का एक्ट ही है, वो भी भक्ति का एक भावना है कि हम गोपियों के चरण रज अपने शरीर पे लगा रहे हैं आपको, मगर उसके पीछे योगिक साइंस भी है। तो इस तरह से हमारी तिलक की विधि होगी। सो आप लोग
तिलक लगाने को इतना छोटा मत समझिए। तिलक को बैठ के थोड़ा 5 मिनट देके उसको लगाइए, और वो स्टैम्प वैम्प मत यूज कीजिए, उसको अपने हाथ पे अगर हो सके तो घिसिए, उसकी भी साइंस है यहाँ पर। बट ऑफ कोर्स अगर पेस्ट है तो वो आप यूज कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट तिलक लगाएं तो उस वक्त जब आप न्यास कर रहे हैं मंत्रों से, तो मंत्रों के मीनिंग भी सोचने होते हैं। ओम केशवाय ओम नारायण, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, गोविंदाय भगवान के पास टाइम्स है। ओम वामनाय नमः, यहाँ पर ओम त्रिविक्रमाय नमः, वामन देव वामनाय नमः क्यों बोलते हैं? क्योंकि तंत्र सार में लिखा है कि यहाँ पे कली का निवास होता है, असुरों का निवास है यहाँ पर बॉडी में। तो वामन देव ने असुरों को अपने अंडर किया था। असुरों को भगवान ने, विशेषकर बलि महाराज को बांध के नीचे भेज दिया था। सारे असुरों को भगवान ने जीत लिया था। ओम वामनाय नमः। तो इस तरह से आप सोच के तिलक लगाएंगे, और लगा के भगवान से प्रार्थना करके कि भगवान आपकी बहुत कृपा है कि आपने मुझे प्रोटेक्शन दी, आप मेरी रक्षा कर रहे हैं, और इसके बदले मैं आपकी सेवा करूंगा। इस भावना से भी तिलक लगा के अपना काम करना शुरू करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।